प्रेज द लॉर्ड। मसीह की मोहब्बत में बिशप जुनेद जावेद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में एक ऐसी बाइबल की सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि मेरा ईमान है आप लोग ब्लेस हो जाएंगे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप खुदावंद के कलाम मुकद्दस में नोहा 3 बाब उसकी 40 आयत को निकाल सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। मेरे अजीजों, कभी आपने गौर किया है कि हमें अपनी राहों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी मंजिल का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक मसीही को अपनी राह का, अपनी मंजिल का ही नहीं पता तो वो कैसे अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें। मेरे अजीजों, हम बड़े डिफरेंट वे से सीखेंगे। जो मसीही ज़िंदगी है ये एक ट्रेन के सफ़र की मानिद है। और मेरे अजीजों, मैं और आप एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। हमें ये इल्म होना चाहिए कि जब हमें हमारी मंजिल का पता होगा तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मंजिलें सिर्फ 2 तरह की हैं, तीसरी मंजिल नहीं है। एक मंजिल है फिरदौस और एक मंजिल है दोज़ख। आज मुझे और आपको ये सोचना होगा कि हम अपनी राहों को किस हद तक देखते हैं। आपने यकीनन ट्रेन का सफ़र तो किया ही होगा। जब आप टिकट लेते हैं ट्रेन का, तो जब आप जिस मुकाम पर खड़े होते हैं ट्रेन पर बैठने से पहले, आप जानते हैं कि उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। कई दफ़ा लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि वो गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो गलत ट्रेन पर बैठ जाते हैं। तो जब गलत ट्रेन पर बैठते हैं तो उनकी मंजिल ही गलत हो जाती है, उनकी डायरेक्शन ही गलत हो जाती है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें अपनी राहों को ढूंढना है और जांचना है और खुदावंद की तरफ फिरना है। 3 काम हैं। पहले नंबर पर अपनी राहों को ढूंढना है, फिर जांचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर कहीं जाकर आप खुदावंद की तरफ फिर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, इसी तरह आप जब अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। प्लेटफॉर्म से मुराद हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि हमारी गैदरिंग कैसी है, हम किन लोगों में उठते बैठते हैं। अगर तो हमारे इर्द गिर्द के लोग बाबरकत हैं, अच्छे हैं, खुदा के खौफ में रहने वाले लोग हैं, तो फिर खुदावंद का शुक्र हो कि हम सही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और यकीनन फिर हम सही गाड़ी पर भी बैठ जाएंगे या सही गाड़ी पर बैठे हुए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द लोग बाबरकत नहीं हैं, सिर्फ दुनियावी लोग हैं और अबलीस के शिकंजे में हैं और अबलीस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। फिर आपकी मंजिल गलत हो जाएगी, आपकी गाड़ी गलत हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, ट्रेन का सफ़र आपने कैसा गुजारना है। मेरे अजीज़ों, आपके इर्द गिर्द अगर लोग बाबरकत नहीं हैं तो फिर आप बहुत बड़ी आजमाइश में हैं। आपकी ट्रेन गलत हो सकती है, आपकी मंजिल गलत हो सकती है, क्योंकि आप गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। हर रोज़ अबलीस लोगों की डायरेक्शन को चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज होने में पता नहीं चलता। अबलीस आपकी माइंड प्रोग्रामिंग करता है, आपके जहन को तब्दील करता है, आपकी राहें चेंज करता है। डिफरेंट तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से अबलीस आपकी राहों को चेंज करता है। आज हमें हर रोज़ इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम अच्छे और बाबरकत लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करने वाले हों, हम अपने फेथ को समझने वाले हों कि जो बाइबली ईमान है वो क्या है, हम अपने किरदार को कलाम मुकद्दस के मुताबिक लेने वाले हों, हम ज़रूर है कि खुदा के खौफ में रहें और हर तरह से हम खुदावंद की तरफ फिरने वाले हों। क्योंकि मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद की तरफ फिरेंगे तो डेफिनेटली हमारी मंजिल जो है वो ठीक होगी। अगर हम खुदावंद की तरफ फिरेंगे तो अबलीस हमारी डायरेक्शन को चेंज नहीं करने पाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन आपने सिलेक्ट करनी है। अगर आप अबलीस के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आज लोग अपनी डायरेक्शन को नहीं समझ पा रहे। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। ज़रूर है कि जब नए यरूशलेम में जाने का वक्त आए तो ये पूरी की पूरी ट्रेन, पूरे के पूरे ट्रेन के डिब्बे उस नए यरूशलेम में दाखिल होने वाले हों। लेकिन ये कब मुमकिन होगा? ये तब ही मुमकिन होगा जब आप अपने सफ़र को अकॉर्डिंग टू बाइबल रखेंगे। मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी को अकॉर्डिंग टू बाइबल रखिए, अपने घर के एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू बाइबल रखिए, ताकि ये आपकी फैमिली की जो ट्रेन है, इस ट्रेन के जितने डिब्बे हैं, ज़रूर है कि जब नए यरूशलेम में दाखिल होने का वक्त आए
تو یہ پوری کی پوری ٹرین پورے ڈبوں سمیت نئے یروشلم میں داخل ہو سکے۔ سو ضرور ہے کہ یہ ٹرین کا سفر تو جاری ہے، لیکن اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس ٹرین پر سوار ہیں۔ کیا اس ٹرین پر جو دوزخ کی طرف جا رہی ہے یا اس ٹرین پر جو فردوس کی طرف جا رہی ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ٹرین کا سفر تو جاری ہے، لیکن آپ کس ٹرین پر سوار ہیں۔ تو بشپ جنید کو بائبل کی سچائی پروگرام میں سے اجازت دیجیے۔ جلد بائبل کی سچائی پروگرام میں ایک نئی بائبل کی سچائی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔